प्राचीन काल में रुद्र शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी ने पुत्र को जन्म देने के बाद प्राण त्याग दिए। रुद्र शर्मा ने अपने बेटे को दूसरी पत्नी को सौंप दिया, लेकिन वो सौतेली माँ उस बालक को रूखा सूखा भोजन देती थी, जिससे वो कमजोर और बड़े पेट वाला हो गया। अपने बेटे की हालत देखकर रुद्र शर्मा ने पत्नी से कहा, तूने इस अनाथ बच्चे की उपेक्षा की है। पत्नी ने झूठ बोला, प्यार से पालने पर भी ये ऐसा ही है, मैं क्या करूं। रुद्र शर्मा ने सोचा कि ये बच्चे की प्रकृति है। बच्चे का नाम बाल विनष्टक पड़ गया, जिसका अर्थ है विनष्ट बालक। 5 वर्ष की उम्र में ही बाल विनष्टक बहुत चतुर था। वो अपनी सौतेली माँ की पक्षपातपूर्ण रवैये से नाराज था, क्योंकि वो अपने बेटे का ध्यान रखती थी और उसे कष्ट देती थी। उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन अपने पिता से एकांत में उसने धीरे से कहा, पिताजी, मेरे दो पिता हैं। ये सुनकर रुद्र शर्मा ने अपनी पत्नी पर शक किया और उससे दूरी बना ली। चिंतित सौतेली माँ ने बाल विनष्टक से पूछा, बेटा, तुमने अपने पिता को मुझ पर क्यों नाराज किया? उसने जवाब दिया, तुम अपने बेटे का ख्याल रखती हो और मुझे सताती हो, मैं और बुरा करूंगा। सौतेली माँ ने कसम खाकर कहा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरे पति को प्रसन्न कर दो। बाल विनष्टक ने कहा, जब पिताजी आएं तुम्हारी दासी उन्हें एक शीशा दिखाए, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। जैसे ही रुद्र शर्मा आए, दासी ने उन्हें शीशा दिखाया। बाल विनष्टक ने शीशे में पिता के प्रतिबिंब को दिखाते हुए कहा, यही मेरा दूसरा पिता है। ये सुनकर रुद्र शर्मा की शंका दूर हुई और वो अपनी पत्नी से फिर प्रसन्न हो गया। इस तरह एक छोटा बच्चा भी चतुराई से गलतफहमी पैदा कर सकता है। हमें सभी को प्रसन्न रखना चाहिए।